वंदे मातरम 295A ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्लियर कट यह स्पष्ट करता है कि दूसरे धर्म में आस्था रखने वाले और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर भारतीय का कि आप किसी भी दूसरे धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं उनके देवी देवताओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते, केवल उनकी भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल है। आप अगर किसी भी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, किसी भी दूसरे धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो यह इलीगल है। मैं ज्यादा कोई वेब सीरीज देखता नहीं, पर एक मेरे साथ का बंदा है, उसने मुझे कल एक वीडियो भेजी, बस 15 से 30 सेकंड की थी। उसने मुझसे यह भी कहा कि देखो इसमें कैसे हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, जो लोग हैं उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, कैसे कॉमेडी करके हमारे देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं। और मुझे कुछ कमेंट करके मेरी प्रीवियस वीडियो पर कमेंट किया कुछ लोगों ने, उन्होंने बोला कि आप जो सच है उसके लिए नहीं बोलते हैं और जो गलत है उसको गलत नहीं कहते हैं कि मोदी मीडिया ये कर देगी और कांग्रेस मीडिया ये कर देगी। तो सुनो भाई, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, गलत को गलत ही कहता हूं मैं और हमेशा कहता रहूंगा, जो सच है उससे ही बोलूंगा। और सुनो, मैं किसी एक के लिए किसी इंडिविजुअल के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं अपने वतन के लिए वीडियो बनाता हूँ, वतन के लिए ही मैं बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा। तो वीडियो मुझे उस बंदे ने भेजी, वह तांडव वेब सीरीज का ही एक पार्ट था। तो मैंने उस वीडियो को देखकर काफी गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि इस वीडियो में और इस वेब सीरीज ने हमारे हिंदू धर्म है, जो महादेव जी हैं, जो महाकाल है, जो हमारे इष्ट हैं, जो हिंदू धर्म में लोग उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, श्री रामचंद्र भगवान भी उन्हें अपना इष्ट मानते थे, उनका मजाक बनाया गया है। तो यह देखकर मेरा खून इतना खोला, मन तो ऐसा कहता है इन चूतियों को सालों को लाइन में खड़ा करके दे दे, पर क्या करे, कानून ने हाथ बांध रखे हैं। पहले भी हमारे फौजी भाइयों के ऊपर एक वेब सीरीज में हमारे फौजी भाइयों का मजाक बनाया गया, गंदे पता नहीं क्या क्या अश्लील सीन रखे गए उनकी फैमिली के बारे में। तो हमने उस वीडियो पर भी आवाज उठाई और उस आपत्ति को हम केंद्र सरकार तक लेकर गए थे। फिर वह केंद्र सरकार से, होम मिनिस्ट्री से आदेश जारी हुआ, एक ऑर्डर निकला और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अगर कोई वेब सीरीज रिलीज हो रही है तो उससे भी पहले डिफेंस मिनिस्ट्री से एनओसी लेनी पड़ेगी उसे रिलीज करने के पहले, और उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने इसमें क्या क्या रखा है। मैं चाहता हूं कि अब इन सालों को होम मिनिस्ट्री से हमारी केंद्र सरकार डायरेक्ट ऑर्डर दे और उन्हें बताए। एक कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों का जो हमारे देश धर्म का मजाक बनाते हैं, हिंदुओं का मजाक बनाते हैं, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। ये मुद्दा केवल एक वेब सीरीज का नहीं है, ये मेरी आस्था का मुद्दा है, ये आपकी आस्था का मुद्दा है, ये मुद्दा हिंदू धर्म की आस्था का मुद्दा है। वो हमारे देवी देवता है, हम उन्हें इष्ट मानते हैं। और ये सारे लोग दो कौड़ी के जो कॉमेडी के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाए जा रहे हैं, लोगों की आस्था से खेले जा रहे हैं। सालो तुम क्या जानो, क्योंकि हमने कितनी गालियां खाई हैं, क्योंकि हम सेक्युलर हैं। हम चाहते हैं कि हर हिंदू, हर भारतीय साथ मिलकर रहें। ये मुद्दा किसी एक धर्म का नहीं है, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, किसी एक धर्म का मुद्दा नहीं है। ये लोग किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। आज अगर ये बात आ रही है तो तुम जैसे लोग हो, मक्कार साले, जो इस देश की, हिंदुस्तान की एकता अखंडता की ऐसी की तैसी करवा देते हो। मालूम है क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान में लड़वाने के लिए बहुत सारे चूतिए नेता भरे पड़े हैं इंडिया में, और तुम इंडस्ट्री वाले साले तुम और आ जाते हो। तुम बेचो अपना बीच में उंगली लेकर आ जाते हो कि इस धर्म की आस्था को उंगली कर दो, उस धर्म की आस्था को उंगली कर दो, इसे ठेस पहुंचा दो, उसे ठेस पहुंचा दो। बेचो यहाँ कम चूतिए भरे पड़े हैं, कम ऐसे पॉलिटिशियन हैं, कम ऐसे नेता भरे पड़े हैं इस इंडिया में जो आपस में लड़वाने का काम नहीं करते हैं। सालों ऐसे नेता कम है जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाते रहते हैं, आपस में लड़वाते रहते हैं। अब तुम लोग भी आ गए जो इंडस्ट्री वाले साले, ये भांडगिरी है, भांडगिरी। मेरे इस वर्ड को माइंड करना, याद रखना, या भांडगिरी है, भांडगिरी। बैंक तुम लोग सालों हमारे जो देवी देवता है, हिंदू धर्म के जो देवी देवता इष्ट हैं, जिन्हें लोग अपना इष्ट मानते हैं, जो श्री रामचंद्र के इष्ट थे, आप भोलेनाथ का अपमान कर रहे हो। जिनके रुद्र अवतार हनुमान जी हमारे चेले हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। जो दिमाग तो ऐसा करता है हालांकि वो लाइन में लगा के दे पर जो कानून ने, वही बात है ना, लेकिन कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। और जब इस कानून का 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड की धारा का अपमान हो रहा है, तब तुम लोग क्या गए थे? तब तुम चुप थे, तब क्यों नहीं जागे तुम लोग, तब क्यों नहीं बोले? फिर आप
एक बार कोर्ट में जाओगे, सॉरी बोल दोगे, सारा मैटर खत्म। सिर्फ सॉरी से सारा मैटर खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, जिन धर्म के देवी देवताओं को ठेस पहुंची है, उसका सिर्फ एक सॉरी से समाधान हो जाएगा। आप ये बताएं, यह मुद्दा अब यहाँ कुछ क्यों नहीं हो पाता? पता है, क्योंकि आप लोग बटे हुए हो। यह मुद्दा मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख का नहीं है, यह उससे कई ऊपर मुद्दा है। ये लोग आपका भी, आपके धर्म का भी मजाक बना सकते हैं। ये साले इतने दो कौड़ी के कॉमेडी के लिए, एंटरटेन के लिए हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाए। कॉमेडी के नाम पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाए, कॉमेडी के नाम पे भोलेनाथ का मजाक बनाएंगे, एंटरटेनमेंट के नाम पे भोलेनाथ का मजाक बनाएंगे। इन सालों ने समझ क्या रखा है? मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली और मैं हर भारतीय से यह अपील करता हूँ कि वह भी यह चाहे कि होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट ऑर्डर निकले और यह कानून बनाना चाहिए। कानून के तहत यह कानून बनना चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो डायरेक्टर होंगे और जो वगैरह वगैरह होंगे, इसमें बहुत सारे मिलकर यह वेब सीरीज बनाई हो, उन्हें क्या पता नहीं था ये हिंदू धर्म के देवी देवता हैं या उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं था। उन सालों को सभी को इकट्ठा करके, नंगा करके, लट पर तेल लगाकर नंगा करके सालों को ऐसी पिटाई करनी चाहिए पिछवाड़े में कि साले आगे से हिंदू धर्म के देवी देवता, हिंदू क्या, मैं कहता हूँ किसी भी धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने से पहले 100 बार सोचे। ये साले अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए, अपनी हरामखोरी दिखाने के लिए, अपनी दो कौड़ी की दुकान चलाने के लिए किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बना देते हैं। भाई जो पहले वीडियो में, पहले मूवियों में बनाते थे, अब वेब सीरीज में भी ये लोग आ गए चूतिया काटने के लिए लोगों का। मैं चाहता हूं इन सारे लोगों का, जो भी इनमें इन्वॉल्व हो, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक जो भी इनमें इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ नए कानून के अकॉर्डिंग सालों को नंगा करके, लट पर तेल लगा के, सालों को लट पर तेल पिला के, सालों को लिटा के मारना चाहिए सालों को। ये साले कोर्ट में सॉरी कहकर निकल जाते हैं, हरामखोर में जो अपनी ऐसी तैसी करा के, मजाक उड़ा के, किसी भी धर्म का मजाक उड़ा के, किसी का भी मजाक उड़ा के सॉरी कह के निकल जाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ बात आ रही है मेरी आस्था की, यहाँ बात आ रही है हर भारतीय की आस्था की, हर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की, यहाँ बात आ रही है आपकी आस्था की। जब मैं किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा, जब मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरी आस्था को ठेस पहुंचाए। आपको नहीं है, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि आप मेरी आस्था को ठेस पहुंचाए, क्योंकि जिसका मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो लीगल है, आप उसको इलीगल कर नहीं सकते, आप उस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप उसमें उंगली नहीं कर सकते। जो यहाँ इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं ना, चूतिए साले, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और एक और बात, या आप इन मुद्दों को, ऐसी वीडियो को देखकर, हाथ पे हाथ रखकर आप मजे लेते रहे। और एक और काम कर सकते हैं, आप इसके खिलाफ आवाज उठाकर, अपनी आवाज को अपने धर्म के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाकर आप इन मुद्दों को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, जिससे इनके खिलाफ कानून बने। या फिर आप अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और यह देखते रहें कैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़ कट कर मरते हैं, यह भी आप देख सकते हैं। और कैसे दंगे होते हैं इन मुद्दों पर, क्योंकि यहाँ फायदा बहुतों का है पर नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान का है। आप ये समझो, सिर्फ नुकसान इसमें हिंदुस्तान का है, इसे ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ नुकसान हिंदुस्तान का है। क्यों भारत की सरकार, क्यों भारत का गृह मंत्रालय यह कानून नहीं बना सकता है कि अगर किसी भी वीडियो या वेब सीरीज या मूवी में किसी भी धर्म से को ठेस पहुंचाने या उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की बात तक आए, इस पे कानून क्यों नहीं बना सकती है भारत सरकार? कब तक आप ऐसे ही अपने धर्म, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था का मजाक उड़वाते रहोगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए और हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। फिर आप लोग कहोगे कि सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के दिन, 2 दिन आप अपनी देशभक्ति दिखाकर जो आग लगा देते हो, आप समझते हो मैंने पहाड़ उखाड़ लिया। फिर वही देशभक्ति 16 अगस्त या फिर 27 जनवरी को कहा जाती है, उसके बाद तो कुछ नहीं। आप ना बोलोगे ना बोलने दोगे। गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं होता, यह बात ध्यान रखना। किस टाइप के लोग हो बे हरामियों, किस टाइप के हो, कहाँ जा रहे हो, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो? बेंचो, किसी की भी बेइज्जती करके, किसी का अपमान करके, किसी के धर्म का अपमान करके, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप समझते हो आपने तीर मार लिया। मतलब कंटेंट के नाम पे आप चूतियाबंदी कर रहे हो। आप मतलब दिखाना क्या चाहते हो? आप दिखाना चाहते हो कि आप बहुत बड़े चूतिया हो? क्या दिखाना चाहते हो आप? बेंचो,
मतलब यह चीज भाड़गिरी करने के लिए कि चुनाव कम पड़ गए थे, आपस में लड़वा कर कटवा कर मरवाने के लिए चुनाव कम पड़ गए थे, तो जो आप भी अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए इसमें कूद पड़े। बहुत सारे ऐसे अगले पगले नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं ऐसे अगले पगले जो ये सारे काम करवाते हैं। अब आप भी अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए इस चीज में कूद पड़े। मैं यह मेरी आस्था का सवाल है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि आप इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलते, कई लोग कहते हैं आप इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलते, आप सच के साथ नहीं देते। तो मैं इंडस्ट्री को ओपन चैलेंज करता हूं, मैं इसे ओपन चैलेंज करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंडस्ट्री का फर्क नहीं पड़ता। मैटर करता है वतन, वतन की अखंडता, प्रभुता, एकता मैटर करती है, वतन का तिरंगा मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। अभी 2 दिन बाद देखना देशभक्ति जागेगी लोगों में। 26 जनवरी को बहनचो भारत माता की जय, जय हिंद, जय करके साले 2 दिन की देशभक्ति जाएगी। फिर 27 जनवरी को लेग्स ऑफ झंडा, लेग्स ऑफ तिरंगाज ऐसे ही डले रहते हैं रोडों पे, तब कोई नहीं देखता, तब कोई उठाने तक नहीं आता। बस 2 दिन की देशभक्ति। मैं कहता हूँ फिर देशभक्ति जाती कहाँ है? 27 जनवरी को देशभक्ति कहाँ जाती है? 15 अगस्त को देशभक्ति जाएगी, 16 जनवरी को देशभक्ति कहाँ जाती है? 2 दिन की देशभक्ति में जो फिर आप पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने के लिए 52 सेकंड तक नहीं होती हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग एक साथ आए, अपनी आवाज उठाएं, इस मैटर के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है और जब तक आप एक साथ नहीं आएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। वो है ना यहाँ इंडिया में क्या है, जो भारत में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है आजकल, जो तिरंगे के 3 रंग है ना, अपने आपस में बांट रखे। किसी ने भगवा पकड़ लिया, किसी ने ये पकड़ लिया, किसी ने वो पकड़ लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप एक साथ मिलकर नहीं आएंगे, जब तक आप पूरे तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर एकजुट होकर खड़े नहीं होंगे, जब तक काम नहीं चलेगा। और इनकी तो मैं ऐसे ही बजाता रहूंगा। देखता हूं 2 दिन देशभक्ति दिखाने वालों को, देखता हूं 27 जनवरी और 16 अगस्त को उनकी देशभक्ति जाती कहाँ है? जब लेग्स ऑफ तिरंगा ऐसे ही पड़े रहते हैं रोडों पर, तब उनकी देशभक्ति कहाँ जाती है? देखता हूं। और जब अब भारत के एक धर्म का अपमान हो रहा है, भारत के संविधान में जो लिखे हुए कानून का अपमान हो रहा है, तब कहाँ जाती है? मैं जो बात करेंगे कि भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की बात करते हैं, बहुत लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये मुद्दा उठाते हैं, वो मुद्दा उठाते हैं, पर अब बेंचों को एकता कहाँ गई जब भारत के एक धर्म का अपमान हो रहा है? अब ये मुद्दा तो यह है ना, अब एकता कहाँ गई? अब फर्क भी क्या पड़ेगा? उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोग बटे हुए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है यहाँ जिनके लिए तिरंगा एक है, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लफड़ा तो ये है ना कि तिरंगा का कोई कलर किसी ने बांट लिया, कोई कलर किसी ने बांट लिया, कोई कलर किसी ने बांट लिया। जब तक आप एक साथ एकजुट होकर काम नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई कानून नहीं बनने वाला ऐसे लोगों को। और आप अपनी भावनाओं को ऐसे ही ठेस पहुंचाते रहोगे। गलत को गलत कहने की कुव्वत होनी चाहिए, जिगरा रखो गलत को गलत कहने का। जय हिंद, जय भारत।